नमस्कार दोस्तों, कुशीनगर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। Audio Jungle. Audio Jungle. मैं अंकित कुमार आज आप सभी लोगों के बीच क्लास 11 फिजिक्स के एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भौतिक राशियों की विमाएं लिखना सीखा था, उसमें परिभाषा क्या होती है तो हमने बता दिया था। कौन कौन सी जो मूल राशियां हैं उनको व्यक्त करने के लिए या फिर उनकी विमाएं कैसे लिखते हैं, क्योंकि हर एक की जैसे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे लंबाई है तो लंबाई को एल से डिनोट करते हैं, बीमा जो होता है वो बड़े ब्रैकेट के अंदर एल से दिखाते हैं। इसी प्रकार से सारी मूल राशियों की बीमा एक बार और मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। उसके बाद से जो है कुछ और महत्वपूर्ण भौतिक राशियों की बीमाओं को हम लिखेंगे जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो चलिए बिना देर किए हुए जो है हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज की भौतिक राशियों की जो है डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि जो मूल राशियों की फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनकी बीमाएं कैसे लिखते हैं। जैसे लेंथ हमारा होता है एल से लिखते हैं, कैपिटल एल रिप्रेजेंट करते हैं, और बीमा जो इसका डायमेंशन लिखा जाता है डी से दिखा रहा है, इसको एल बड़े ब्रैकेट में। अगर मास होता है इसको एम से दिखाते हैं और बीमा में इसको कैपिटल एम से लिखते हैं। टेम्परेचर टाइम टाइम ले लीजिए, टाइम में क्या होता है कैपिटल टी से दिखाते हैं और बीमा इसकी लिखते हैं टी कैपिटल ऐसे कर। तो लंबाई टेम्परेचर की यदि हम बात करते हैं, टेम्परेचर को कैसे लिखते हैं थीटा, ठीक है। इसकी बीमा होती है थीटा। टेम्परेचर को बेसिकली डिग्री सेल्सियस या केल्विन में फ़ारेनहाइट में दिखाते हैं, लेकिन बीमा जो इसका होता है थीटा लेके चलते हैं। अगला है हमारा करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसका बीमा जो होता है कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अगला होता है लुमिनस इंटेंसिटी, इसकी बीमा जो होती है वह जे से, कैपिटल जे से दिखाई जाती है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, और एक होता है हमारा पदार्थ की मात्रा मोल, तो उसकी जो बीमा हम लिखते हैं वो MOL करके लिखा जाता है, लेकिन इसका कहीं यूज नहीं पड़ेगा। और कोई भी ऐसी भौतिक राशियां जो हमारे सिलेबस में उसमें कहीं भी पदार्थ की मात्रा यानी मोल जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है पदार्थ की मात्रा, उसकी बीमा लिखने का नहीं है। बेसिक तौर पर इन्हीं 6 में जो है हमारी सारी भौतिक राशियों की बीमाएं जो है लिखी जा सकती हैं आसानी से। और किसी कंपटीशन में भी अगर आता है तो इन्हीं 6 को यदि हम लिखना जान गए तो हम आसानी से किसी भी कठिन से कठिन भौतिक राशि का अगर फॉर्मूला पता हो या उसकी यूनिट पता हो तो आसानी से हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो ये चीजें हो गई। अब आगे जो है हम कुछ भौतिक राशियों को लिखेंगे, उनके फॉर्मूले लिखेंगे या फिर यूनिट, फॉर्मूला या यूनिट दोनों में से किसी एक के बारे में अगर आपको पता है तो आप आसानी से उसकी जो है बीमीय सूत्र लिख सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं। अब कुछ भौतिक राशियों की बीमाएं लिखते हैं। उसमें कुछ हमने पिछले वीडियो में हमने वेग का, चाल का, त्वरण का, संवेग का लिख लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग जो है कुछ और देखेंगे, जैसे पावर, पाला है शक्ति। आज के जो हमारा पाला भौतिक राशि जिसकी बीमा हम लिखेंगे शक्ति, इसको पावर भी कहिए, इंग्लिश में लिखते हैं पावर कहिए। पावर फॉर्मूला होता है W/T, W वर्क होता है और एक टाइम होता है। वर्क की बीमा हमने पिछले वाले वीडियो में लिखी ही थी। क्या होता है वर्क की बीमा? वर्क की जो बीमा होती है वो mL/2T⁻⁻2 करके लिखते हैं, ठीक। यहाँ पे लिख देंगे। चाहे तो आप वर्क का नहीं आता तो वर्क को भी तोड़ सकते हैं। W=F×S, बल गुणे दूरी। बल की बीमा होती है m। बल को भी अगर फार्मूला बीमी सूत्र नहीं पता है तो इसका भी तोड़ सकते हैं, M×A कर सकते हैं, इंटू एस कर दीजिए। यम द्रव्यमान है, बीमा लिख देंगे कैपिटल M, ठीक है। एक्सीलरेशन, इसकी बीमा हम जानते हैं L⁻⁻2 होता है, और ये दूरी है इसकी बीमा L लिखते हैं। तो हो जाएगा M, L 2 बार हो गया तो L⁻2 और T⁻²। तो यह वर्क की बीमा हो गई। और हम कुछ भौतिक राशियां जिनको हमको आसानी से याद हो जाती हैं, जैसे वर्क है। अब वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, एनर्जी में किसी प्रकार की एनर्जी हो जाए
चाहे आपको पोटेंशियल, काइनेटिक, हर प्रकार की एनर्जी का, उष्मा का, सबकी बीमा जो होती है ये ml/2 T⁻² ही होती है। तो यहाँ पे हमको हो गया, मिल गया, वर्क की बीमा क्या होती है ml/2 T⁻², ठीक। और टाइम की बीमा क्या होती है t। अब इसको हम लिखें तो एक t है, ऊपर जाएगा +1 है, ऊपर -1 हो जाएगा उसका, तो m एक कैपिटल है, m हो गया l/2 T⁻² है, और +1 ऊपर गया तो -1 और बढ़ जाएगा। तो ये हो गई हमारी किसकी बीमा, शक्ति पावर की जो बीमा है, डायमेंशनल फार्मूला है वो होता है ml/2 T⁻³ अगली जो हमारी भौतिक राशि है उसमें हम देखते हैं क्या है, डेंसिटी का तो हमने लिख ही दिया था। अगला हम देखते हैं मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू v से लिखते हैं। मास की बीमा क्या है, m ही लिखते हैं, कैपिटल M से दिखा दीजिए। वेलोसिटी का होता है l/T⁻⁻1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ml/T⁻⁻1, ठीक है। ये जो हमारा हो गया मोमेंटम की बीमा हो गई। मोमेंटम की जो बीमा होती है ठीक वैसे ही इंपल्स की बीमा होती है। तीसरा होता है इंपल्स। इंपल्स मीन्स होता है आवेग। आवेग की जो बीमा है, आवेग जो होता है आई से इंडिकेट करते हैं, और डेल पी के बराबर होता है। डेल पी मीन्स जो हमारा मोमेंटम है, संवेग है, उसमें जो परिवर्तन होते हैं उसके बराबर होता है हमारा संवेग। तो चूंकि डेल पी की बीमा लिख सकते हैं, डेल पी की बीमा। अब डेल पी की जो बीमा होती है यानी मोमेंटम की, वो यही होती है, तो आवेग की भी जो बीमा हो जाएगी ml/T⁻⁻1 हो जाएगी। अगला जो हमारा होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का चूंकि चाहे वर्क हो, चाहे किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सबकी बीमा एक ही होती है। तो हम काइनेटिक एनर्जी की बीमा लिख लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से अन्य जो ऊर्जाएं हैं उनकी बीमा लिख लेंगे। तो चौथा हमारा है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की बीमा फॉर्मूला होता है ½mv²। मतलब ये तो कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। mv², m मास है, तो m की बीमा इंटू v² की बीमा। m की बीमा होती है कैपिटल M, ठीक है, और v वेलोसिटी है, इसकी बीमा होती है l/T⁻⁻1। चूंकि स्क्वायर है तो इस पर भी हम 2 लगा देंगे, ठीक। कितनी हो जाएगी, m हो गई, और यह जो स्क्वायर के फॉर्म में है तो l/2 and T⁻⁻2 हो गया, ठीक है। आगे हो जाएगा, सबको मिला देंगे हम, तो ml/2 T⁻⁻2, ml/2 and T⁻⁻2, यह हमारी हो गई किसकी बीमा, काइनेटिक एनर्जी की। ठीक इसी प्रकार से यदि हमको ग्रेविटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला निकालना हो, गुरुत्वीय ऊर्जा या फिर कह दीजिए पोटेंशियल एनर्जी की बीमा निकालनी हो, पोटेंशियल एनर्जी, इसकी बीमा होती है, फॉर्मूला होता है mgh मींस मास का हो गया कैपिटल M, g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण है, इसकी बीमा त्वरण है तो इसकी भी बीमा l/T⁻⁻2 होगा, इंटू और जो हाइट है इसकी बीमा l होगी। तो अगर मिला के लिखते हैं हम तो लिख सकते हैं ml/2 T⁻⁻2। देख सकते हैं किसी प्रकार की, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, वर्क हो, इन सब की बीमा जो है एक ही आती है। अब जो है कुछ और भौतिक राशियों की बीमाएं जो है इसी तरह से आसानी से लिख सकते हैं, तो हम और कुछ जो है एक्सरसाइज के तौर पे कर देते हैं। जैसे एक देख रहे हैं हम प्रेशर की बीमा। प्रेशर P इक्वल टू होता है F/A मीन्स फोर्स बाई एरिया। F की बीमा क्या होती है, F की बीमा हमने लिखा था ml/T⁻⁻2 होती है। A की बीमा क्या होती है, l/2 होती है। अगर हम इसको आगे बढ़े तो एक L से एक L कट जाएगा, यानी ऊपर जाएगा तो m एक L कम हो जाएगा, l/-1 हो जाएगा एंड T⁻⁻2 हो जाएगा, ठीक। यह जो होता है हमारा किसका है, प्रेशर की बीमा है। अगला हम देखते हैं टॉर्क्यू, बल आघूर्ण बोलते हैं। यह होता है F/d। इसकी भी बीमा वर्क की बीमा के बराबर ही होती है। F का होता है ml/T⁻⁻2, बल है, बल की बीमा यह होती है, और दूरी है, दूरी की बीमा L हो जाएगी। इसको कैसे लिखेंगे, ml/2 and T⁻⁻2, ml/2 T⁻⁻2। तो टॉर्क्यू की बीमा हो गई कितनी, ठीक। जो एनर्जी की बीमा थी
आप लिख सकते हैं एनर्जी की बीमा, चाहे किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, सबकी बीमा के जो है बराबर होती है टाउ की बीमा। अगला हमारा होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस की बीमा कैसे लिखेंगे? स्ट्रेस और प्रेशर फॉर्मूला वही होता है F/A, बस मूल परिभाषा में अंतर होता है। बीमा वही होगा, कितना होगा? जो प्रेशर की बीमा होगी, यानी स्ट्रेस की जो बीमा होगी, हम लिख सकते हैं स्ट्रेस की बीमा जो होगी वो प्रेशर की जो बीमा है, प्रेशर की बीमा इसके बराबर होगी। ठीक, तो क्या है प्रेशर की बीमा? आप देख सकते हैं ml पे -1 t पे पावर -2, ml पे -1 t पे पावर -2। इसी प्रकार से यदि हम देखते हैं तो हमें मिलता है स्ट्रेन। स्ट्रेन विकृति, विकृति का क्या होता है? डेल L/L होता है, मतलब लंबाई में वृद्धि, अब बता प्रारंभिक लंबाई। इसका भी बीमा L ही होगा और लंबाई इसकी भी बीमा L होगी। तो क्या होता है, कट जाते हैं। हम ऐसे डायरेक्ट नहीं काटते हैं, अगले वाले चरण में उसको 0 करके लिख देते हैं, तो हो जाता है L पे पावर 0। L पे पावर 0 का मतलब कितना होता है? 1, यानी कहने का मतलब यह है डायमेंशन लेस है। यानी बीमा जो है, अगर इसको लिखना चाहे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? स्ट्रेन की जो बीमा होती है वो लिख सकते हैं m पे पावर 0, L पे पावर 0, T पे पावर 0, चाहे आगे जितना भी बढ़ा दें, बेसिक तौर पे इन्हीं को आधार बना के बीमा लिखा जाता है। तो स्ट्रेन की जो बीमा होती है, एक लिखने के बजाय या फिर डायमेंशन लेस लिखने के बजाय m पे पावर 0, L पे पावर 0, T पे पावर 0 लिखेंगे तो ज्यादा सही होगा। अगला यदि हम देखते हैं तो इसमें हमारा आता है प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक की बीमा लिखेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई से डिनोट करते हैं। इसकी जो बीमा लिखते हैं वो होता है सीधा प्रतिबल बता विकृति, प्रतिबल बता विकृति। ये फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, जो बेसिक तौर पे इसका यूनिट होता है। अगर फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो आपको पता होगा कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इसका जो यूनिट होता है वो प्रेशर के या स्ट्रेस के यूनिट के बराबर होता है। तो न्यूटन पर mm² भी इसका क्या होता है? यूनिट होता है। तो आप चाहे तो इससे भी बीमा लिख सकते हैं। अगर इससे लिखते हैं तो हमने दिखाया था प्रतिबल की बीमा क्या होती है, जो दाब की बीमा होती है, क्या होती है? ml पे -1 t पे पावर -2 ये होती है। और विकृति की जो बीमा होती है या डायमेंशन लेस होता है, यानी m पे पावर 0, L पे पावर 0, T पे पावर 0, यानी हम सीधा कर सकते हैं ml पे -1 T पे पावर -2। यानी कहने का कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है E, इसका जो डायमेंशन होता है वो प्रेशर के डायमेंशन के बराबर होता है, स्ट्रेस के डायमेंशन के बराबर होता है। ठीक है, अगला हमारा है, अगर हम देखते हैं एंगल। एंगल, एंगल क्या है? थीटा से इंडिकेट करते हैं। क्या होता है? कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है, त्रिज्या। अगर लिखना चाहता हूं आर्क बाई रेडियस। आर्क का क्या होता है? ये भी L ही होगा बीमा, क्योंकि दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रेडियस जो है इसकी भी बीमा L ही होगी। ये भी क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस हो जाएगा, यानी m पे पावर 0, L पे पावर 0, T पे पावर 0 लिख देंगे। ठीक है, अगला जो हमारा भौतिक राशि है, यदि हम बात करते हैं इसमें फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति। इसकी बीमा क्या लिखते हैं? 1/t। 1/t मीन्स 1 बटा आवर्तकाल। ये टाइम है, टाइम की बीमा क्या होती है? t ही लिखेंगे। तो कैसे लिख सकते हैं? ऊपर 1 है तो इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं m पे पावर 0, L पे पावर 0, T पे पावर 0, और जो t है, t को t ही रहने दीजिए। यहाँ पे ऊपर सब 0 है, अब 0 में से +1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी m पे पावर 0, L पे पावर 0 और T पे पावर -1। ये जो होता है हमारा किसका बीमा होता है? फ्रीक्वेंसी की बीमा होती है। अगला हमारा होता है एंगल, हो गया। बाकी और भी भौतिक राशियां हैं जिनकी बीमा जो है कैसे लिखी जाती है उसको हम ट्राई कर सकते हैं। जो आगे
कुछ भौतिक राशियां बची हुई हैं, महत्वपूर्ण है, उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।